भाग 20। धन और दौलत के लिए अवचेतन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें। यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं और रोजाना का खर्च भी मुश्किल से चल पा रहा हो, तो स्पष्ट है कि आप अपने अवचेतन मन को भरोसे में नहीं ले पाए हो कि आपके पास हमेशा इतना रुपया पैसा रहेगा कि आप जमा भी कर पाएंगे। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो दिन में कुछ ही घंटे काम करते हैं और खूब कमाते हैं। पुरानी कहावतों पर विश्वास न करें कि धन दौलत कमाने के लिए खून पसीना बहाना पड़ता है। ऐसा नहीं है। आराम का जीवन उत्तम है। अपने मन की इच्छा अनुसार काम करें और उसे करने में आनंद लें। मैं लॉस एंजलिस के एक अधिकारी को जानता हूं जिनका वेतन $75,000 सालाना है। पिछले वर्ष 9 महीने के लिए वे दुनिया के सौंदर्य स्थलों को देखने के लिए विश्व यात्रा पर गए। उन्होंने मुझसे कहा कि वे अपने अवचेतन को विश्वास दिलाने में कामयाब हो गए कि वे बहुत धन पाने के योग्य हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उनके प्रतिष्ठान में अनेक ऐसे लोग हैं जिन्हें लगभग $100 प्रति सप्ताह मिलता है, लेकिन वे व्यवसाय के बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं और मुझसे अच्छा काम कर सकते हैं, किंतु उनमें न तो कोई अभिलाषा है और न ही कोई रचनात्मक विचार। वे अपने अवचेतन मन में भी कोई दिलचस्पी नहीं रखते। चमत्कार में धन दौलत मन की संपदा है। धन दौलत केवल अवचेतन मन का विश्वास है। ये कहने से कि मैं करोड़पति हूं, आप करोड़पति नहीं बन जाएंगे। आप धन और संपन्नता को ही अपनी मनोवृत्ति बनाकर धनार्जन करके अमीर बनेंगे। अधिकांश लोगों की समस्या यह है कि उनके पास सहयोग या अदृश्य साधन नहीं है। स्टॉक मार्केट गिरता है या पैसा डूब जाता है तो वे असहाय हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे अवचेतन मन का प्रयोग करना नहीं जानते। वे ये भी नहीं जानते कि उनके भीतर कभी न खत्म होने वाला खजाना है। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति गरीब ही रहता है। उधर धन दौलत के विचारों में जीने वाले व्यक्ति के पास दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य के साधन होते हैं। जीवन गरीबी और अभावों में काटें, यह जीवन के प्रतिकूल है। आप धन दौलत पा सकते हैं, सभी कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, अपनी जरूरत से ज्यादा भी पा सकते हैं। आपके शब्दों में वो ताकत है कि दिमाग से गलत विचारों को निकाल सही विचारों को भर दें। यह अध्याय पढ़ते समय संभवतः आप भी ये कह रहे होंगे कि मुझे दौलत और सफलता चाहिए। तो फिर एक काम कीजिए, रोजाना दिन में करीब 5 बार ये शब्द दोहराएं, दौलत, सफलता। इन शब्दों में जबरदस्त शक्ति है। यह आपके अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने मस्तिष्क में अपने अंतर्मन की प्रबल शक्ति को साध कर इस काम में लगा दीजिए। आप देखेंगे कि धन दौलत से मेल खाती परिस्थितियां आपके जीवन में प्रकट होने लगेंगी। आप ये नहीं कह रहे कि मैं अमीर हूं, आप तो अपनी भीतर की वास्तविक शक्तियों पर भरोसा कर रहे हैं। आप जब दौलत कह रहे हैं तो आपको कोई असुविधा नहीं है, दिमाग में कोई उलझन नहीं होती। जब आप दौलत के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके भीतर उसकी भावना प्रबल हो जाएगी। हमेशा याद रखिए कि दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है। आपका अवचेतन बैंक की तरह है, जो भी रखेंगे वो बढ़ने लगती है। दौलत का विचार रखेंगे तो दौलत आएगी, गरीबी का विचार रखेंगे तो गरीबी आएगी। आप दौलत को चुनें। मैंने इतने बरसों में कई लोगों से बातें की जिनकी आम शिकायत यह होती है, मैं कई हफ्तों और महीनों से कह रहा हूं मैं दौलतमंद हूं, अमीर हूं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने पाया कि जब वे कहते हैं मैं दौलतमंद हूं, मैं अमीर हूं, तो उन्हें मन ही मन लगता था कि वे स्वयं से झूठ बोल रहे थे। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, मैंने घोषणा की कि मैं अमीर हूं, मैं ये करते करते थक चुका हूं, स्थितियां अब पहले से ज्यादा खराब हैं। अपनी अमीरी की घोषणा करते समय मैं जानता था कि यह सच नहीं है। इस तरह के कथनों को चेतन मन स्वीकार नहीं करता है। इसी कारण उसने बाहर से जो घोषणा की और जिसका दावा किया, उसे उसका विपरीत परिणाम मिला। अपनी सकारात्मक घोषणा उस समय पूरी तरह सफल होती है जब यह विशिष्ट हो और मानसिक संघर्ष या विवाद पैदा न होता हो। इस व्यक्ति के कथन से स्थिति और बिगड़ गई क्योंकि उसमें वित्तीय तंगी की भावना थी। अवचेतन मन निरर्थक शब्दों या वाक्यों को स्वीकार नहीं करता है। यह तो सिर्फ उन्हें स्वीकार करता है जिन्हें सचमुच सच मानते हैं। अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार या विश्वास को स्वीकार करता है। जिन लोगों के लिए यह उपाय मुश्किल है, उनके लिए इस संघर्ष से उबरने का आदर्श तरीका यहां दिया गया है। यह व्यवहारिक कथन बार बार दोहराएं, खासतौर पर सोने से ठीक पहले। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में समृद्ध हो रहा हूं। इस सकारात्मक घोषणा से कोई बहस नहीं होगी क्योंकि यह आपके अवचेतन मन की वित्तीय अभाव की छाप का विरोध नहीं करती है। एक परेशान बिजनेसमैन मेरे पास आया।
उसकी बिक्री व आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। मैंने उससे कहा कि वो अपने ऑफिस में शांत होकर बैठ जाए और बार बार दोहराए, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। इस कथन के कारण उसके चेतन और अवचेतन मन मिलकर काम करने लगे और बाद में अच्छे परिणाम मिले। उस समय आप ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर करते हैं जब आप ये कहते हैं, काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, काफी तंगी है, कर्ज की किस्त नहीं चुकाने के कारण मैं अपना घर गंवा दूंगा आदि। जब आप भविष्य के बारे में डरते हैं तो आप एक ब्लैंक चेक लिखते हैं और नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अवचेतन मन डर तथा नकारात्मक कथन को आग्रह के रूप में स्वीकार करता है, फिर ये अपने तरीके से काम शुरू करता है, जिससे आपके जीवन में बाधाएं, विलंब, अभाव और सीमाएं पैदा हो जाती हैं। आपका अवचेतन आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है। जिसमें दौलत की भावना है उसे अधिक दौलत दी जाएगी, जिसमें अभाव की भावना है उसे अभाव दिया जाएगा। आप जिस चीज को अपने अवचेतन में जमा करते हैं, ये उस चीज को कई गुना करके बढ़ा देता है। हर सुबह जब आप जागें तो समृद्धि, सफलता, दौलत और शांति के विचार जमा करें। इन अवधारणाओं पर सोचें, अपने मस्तिष्क को उनके साथ अधिकतम व्यस्त रखें। ये सृजनात्मक विचार जमा राशि की तरह आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएंगे और प्रचुरता एवं समृद्धि लाएंगे। आप शायद कह रहे होंगे, देखो मैंने ये सब किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको परिणाम इसलिए नहीं मिले क्योंकि शायद 10 मिनट बाद ही आप डर के विचार में डूब गए थे और आपने उस अच्छे विचार को नकार दिया था जिसकी आपने घोषणा की थी। जब आप जमीन में कोई बीज बोते हैं तो आप उसी दिन बाद में उसे खोदकर वापस नहीं निकाल लेते हैं, आप उसे जड़ें जमाने और बढ़ने का मौका देते हैं। उदाहरण के लिए आप ये कहने वाले हैं, मैं उस चीज के पैसे नहीं दे पाऊंगा। इससे पहले कि आप मैं से आगे बढ़ें, वहीं रुक जाओ। इसे बदलकर सृजनात्मक कर दें, जैसे मैं सभी तरीकों से समृद्ध बनूंगा। आपके अवचेतन मन में विचारों की कभी कमी नहीं होती है। उसके भीतर असंख्य विचार हैं जो आपके चेतन मन में प्रवाहित होने और असंख्य तरीकों से आपकी जेब में पैसे भरने के लिए तैयार हैं। यह प्रक्रिया आपके मस्तिष्क में चलती रहेगी, चाहे शेयर बाजार ऊपर जाए या नीचे, पौंड, स्टर्लिंग या डॉलर का मूल्य कम या ज्यादा हो जाए। दरअसल आपकी दौलत कभी बॉन्ड, स्टॉक या बैंक के पैसे पर निर्भर नहीं रहती है। ये तो सिर्फ प्रतीक है। हालांकि जीवन में मैं जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वो ये है कि यदि आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला दें कि दौलत अपनी है और इस जीवन में हमेशा प्रवाहित हो रही है, तो अंततः ये आपको मिल जाएगी, चाहे किसी भी रूप में मिले। कई लोग ये दावा करते हैं कि वे अभावों में दिन गुजार रहे हैं और महीने का खर्च चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने खर्चे पूरे करने के लिए बहुत जूझना पड़ता है। क्या आपने कभी उनकी बातचीत सुनी? वे लगातार उन लोगों की निंदा करते हैं जो जीवन में सफल हुए हैं और जिन्होंने अपने सिर भीड़ से ऊपर उठाए हैं। कई मामलों में उनकी बातचीत इस तरह से चलती है, ओह वो आदमी बदमाश है, वो क्रूर है, वो तो महाधूर्त है। इसीलिए उनके पास पैसे की कमी रहती है। वे लगातार उसी चीज की निंदा कर रहे हैं जिसे वे चाहते हैं। वे अपने से अधिक दौलतमंद सहयोगियों की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे उनकी समृद्धि से जलते हैं। दौलत को दूर भगाने का सबसे तीव्र तरीका अपने से ज्यादा दौलतमंद लोगों की आलोचना और निंदा करना है। एक भावना बहुत से लोगों के जीवन में दौलत की कमी का कारण है। अधिकांश लोग इसे मुश्किल तरीके से सीखते हैं। यह भावना ईर्ष्या की है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने किसी प्रतिस्पर्धी को बैंक में बहुत सारे पैसे जमा करते देखें और आपके पास जमा करने के लिए छोटी राशि है, तो क्या आपको इससे जलन होती है? इस भाव से उबरने का तरीका स्वयं से यह कहना है, कितनी बढ़िया बात है, मुझे उस व्यक्ति की समृद्धि पर खुशी होती है, मैं चाहता हूं कि वो और अधिक दौलत कमाए। ईर्ष्या के विचार विध्वंसक होते हैं क्योंकि वे आपको नकारात्मक स्थिति में रखते हैं। इसीलिए दौलत आपके पास आने के बजाय आपसे दूर भाग जाती है। अगर आप किसी दूसरे की दौलत या समृद्धि से चिढ़ बैठे हो तो तुरंत दावा करें कि सचमुच आप उसे हर हालत में ज्यादा दौलतमंद देखना चाहते हैं। यह आपके मस्तिष्क के नकारात्मक विचारों को हटा देगा और अवचेतन मन के नियम द्वारा आपको अधिक दौलत प्रदान कर देगा। अगर आप इस बारे में चिंता या आलोचना कर रहे हैं कि कोई अपना पैसा बेईमानी से कमा रहा है, तो उसके बारे में चिंता करना छोड़ दें। अगर आपकी शंकाएं सही हैं, तो आप जानते हैं कि इस तरह का व्यक्ति मस्तिष्क के नियम का नकारात्मक प्रयोग कर रहा है। समय के साथ मस्तिष्क का नियम उसे परिणाम देगा। जो भी है, आप सावधान रहें, उसकी आलोचना न करें। इसके कारण पहले ही बताए जा चुके हैं। याद रखें, दौलत की राह में अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है।
आप सब उस मानसिक अवरोध को नष्ट कर सकते हैं। इससे आप हर एक के साथ अच्छे मानसिक संबंध भी बना सकते हैं। रात को सोने जाते समय इस तकनीक का अभ्यास करें। दौलत शब्द को शांति, सरलता और भावना से दोहराएं। ऐसा बार बार करें। किसी लोरी की तरह दौलत शब्द बोलते हुए सो जाएं। आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे। दौलत बड़े हिमखंडों की तरह आपकी ओर प्रवाहित होगी। यह आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति की एक और मिसाल है। अपने मन की शक्तियों का फायदा उठाएं। सरलता से दौलतमंद बनने का फैसला करें। अपने अवचेतन मन की अचूक सहायता से अमीर बने। खून पसीने और कड़ी मेहनत से दौलत इकट्ठा करने की कोशिश करना कब्र में सबसे अमीर आदमी बनना है। आपको कड़ी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। दौलत अवचेतन का विश्वास है। अपनी मानसिकता में दौलत का विचार बनाएं। ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास अदृश्य सहारे नहीं हैं। सोने से पहले 5 मिनट तक दौलत शब्द धीरे धीरे और शांति से दोहराएं। ऐसा करने पर आपका अवचेतन मन आपके जीवन में दौलत ले आएगा। दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है, इसे हमेशा याद रखें। चेतन और अवचेतन दोनों मन में सहमति होनी चाहिए। आपका अवचेतन उस चीज को स्वीकार करता है जिसे आप सच मानते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा प्रबल विचार को स्वीकार करता है। आपका प्रबल विचार गरीबी नहीं, अमीरी होना चाहिए। आप ये घोषणा करके दौलत के बारे में किसी भी मानसिक संघर्ष से उबर सकते हैं। दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में अमीर बन रहा हूं। इस वाक्य को दोहराकर अपनी बिक्री बढ़ाएं। मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूं और हर दिन ज्यादा दौलतमंद बन रहा हूं। ब्लैंक चेक लिखना बंद कर दें, जैसे काम चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है या बड़ी तंगी है आदि। इस तरह के वाक्य आपको कमी की ओर घसीटते हैं। अपने अवचेतन मन में समृद्धि, दौलत और सफलता के विचार जमा करें। यह आपको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाएगा। आप चेतन रूप से जो सकारात्मक घोषणा करते हैं उसे कुछ पल बाद ही मानसिक रूप से न नकारो। इससे वो अच्छाई खत्म हो जाएगी जिसकी आपने घोषणा की है। दौलत का सच्चा स्रोत आपके विचार हैं। आपके एक विचार का मूल्य लाखों डॉलर भी हो सकता है। अवचेतन मन आपका चाहा गया विचार दे देगा। ईर्ष्या और जलन दौलत के प्रवाह में अवरोध है। दूसरों की समृद्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करें। दौलत का अवरोध आपके अपने मस्तिष्क में है। सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को इसी समय नष्ट कर दें।